हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल एग्जाम जो अभी 25 को है उसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक सर्कल का और एक एलिप्स का। तो दोनों सेम है और मैं एलिप्स का आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे कैसे होगा। हमारे सामने एक एलिप्स है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर इलिप्स के एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू बड़ी है तो वो इलिप्स होगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। और अगर वाई के नीचे वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू वाई पे लाई करेगी, एक्स इलिप्स वाई पे लाई करेगी। तो एक्स के अपॉन में 16 है, इसका मतलब आपकी जो इलिप्स है बेटा वो इलिप्स आपकी वो इलिप्स है आपकी एक्स एक्सिस पर। तो हम बनाते हैं, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस और ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस पे हम इलिप्स बनाएंगे। देखिए, ये देखिए, बनाते हैं एक बार। ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इलिप्स बनेगी आपकी कुछ इस तरह से। और इस को इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, इस इलिप्स को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो इलिप्स आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को लिखेंगे बेटा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x के अपॉन में क्या है, 4 का स्क्वायर है, y के अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। 4,0 जो भी नंबर रहे यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0,3। यहां से हम अब अगर इलिप्स का एरिया निकालना है हमें, तो एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। उसकी लेंथ हमने dx बोल दी, ये लेंथ इसकी y है। तो अगर इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया एरिया होगा dA और फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। y की वैल्यू निकालने के लिए यहां सॉल्व करेंगे हम। तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। वाई स्क्वायर, इस 3 स्क्वायर को इधर पहुंचा देंगे और यहाँ पे एलसीएम भी ले लेंगे। तो 3 स्क्वायर आपका एज इट इज है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। वाई से स्क्वायर हटाएंगे बेटा, क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, सामने वाली टर्म पे लगेगा स्क्वायर रूट। तो 3 अपॉन 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 3/4 अंडर रूट के अंदर आया एक स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे dA विच इज इक्वल टू y की वैल्यू बेटा नीचे लिखी हुई है 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे सर इसको, छोटी वैल्यू है इसलिए, और इंटीग्रेट की लिमिट लगाएंगे क्योंकि हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वहां की लिमिट पता होना जरूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो हमें लिमिट भी यहां से लेके आनी है। क्या लिमिट रहेगी हमारी, 0 से लेके 4 तक। तो लिमिट 0 to 4, यहाँ पे 0 से लेके एरिया a तक। तो dA का तो हो गया a, 3/4 को मैंने निकाला बाहर। और यहां पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखिए सर, यहां पर मैं लिखता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन आपने पहले भी देखा होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x/2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ध्यान से देखें, तो x की जगह पे x है और a की जगह पे क्या है हमारे पास, 4 है। तो पुट करेंगे यहां पर भी हम x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मींस 4। लिमिट फ्रॉम 0 to 4। लिमिट रखेंगे एक बार, जितनी जगह x है उतनी जगह 4 रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका होता है, तो 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस फिर से 4 स्क्वायर प्लस 16/2, ये 4 का स्क्वायर किया 16 आया, और साइन इनवर्स x, 4 की जगह पे 4/x। और फिर सब जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बेटा देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां भी 0 हो जाएगा, ये भी 0,
साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो एवरीथिंग विल बी जीरो। तो आप ज्यादा परेशान ना होकर डायरेक्ट जीरो पुट करो, मेरी सलाह रहेगी, टाइम बच जाएगा आपका, है ना। अगली लिमिट जीरो हमेशा जीरो रहेगी, ट्रिक है एक तरह। अब 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर गया, ये भी जीरो हो गया, इन्हें सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू 3/4, ये पूरा जीरो हो चुका है, अंडर रूट 16/2 और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, कितनी होती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2। क्या बोलते हैं, π/2। तो काटा 4 से कटा 4 टाइम्स, 2 से काटा 2 टाइम्स, 2 से फिर कटा 1 टाइम्स, तो एरिया विल बी इक्वल टू 3π। लेकिन ये 3π जो एरिया आया है बेटा, ये एक क्वाड्रेंट का आया है, तो हमारे पास से कितने 1 2 3 4 4, तो टोटल एरिया अगर मैं लिखना चाहूंगा तो टोटल एरिया ध्यान से देखेंगे तो कितना है हमारे पास, टोटल एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ 3π, तो द एरिया विल बी 12π। यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर यूनिट करके भी आप लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स का आने वाला है, तो प्लीज इसको आप जरूर करके जाइए। और सर्कल भी आता है, तो सर्कल को भी प्लीज जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।